الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الهجر آية नंबर 9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين मोहतरम सदर जलसा हकम साहिबान मेहमानान खुसूसी स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इकराम मुशफिक मौलमा मौजूद सामईन इस्लामी पर्दानशीन माँ और बहनों, आज इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है ए इंसानों कुरान तावीज नहीं। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सूरह हिजर आयत नंबर 9। तर्जुमा, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को किस लिए नाजिल किया? क्या इसलिए नाजिल किया उसे तावीज बनाकर बच्चों और मरीजों को पहनाया जाए या उसकी आयतों को तावीज बनाकर मस्जिदों के दरवाजों पर लटकाया जाए? हरगिज नहीं। यह कुरान नाजिल होने का मकसद इस पर ईमान लाया जाए, इसके आयतों पर गौर किया जाए। यह कुरान निज़ाम हायत और दस्तूर हायत है। इसके आयतों पर गौर करने के हर एक को दावत देनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सूरह क़मर आयत नंबर 17। बेशक हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, कोई है नसीहत हासिल करने वाला, लेकिन अफसोस आज हम इस कुरान को समझने की बजाय इसके आयतों को गलत लिखकर तावीज बनाकर गले में पहन लेते हैं। ये इंसानों कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, गौर फिक्र करना छोड़ दिया है, जिसका नतीजा यह है जो उम्मत पहले बुलंदियों अला मुकाम पर फाइज थी वही उम्मत अब बस्तियों की शिकार हो चुकी है। ये कुरान नाजिल होने का मकसद सिर्फ एक ही है, इसे सुकून से ठहर कर पढ़ा जाए और इसे अच्छी तरह से समझा जाए और ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए बाज़ लोगों को बुलंदियां अता फरमाता है और बाज़ को ज़िल्लत और रुसवाई के गड्ढों में डाल देता है। मौजूद सामीन व सामियात, इस किताब के जरिए बकरियां और ऊंट चराने वाले मुल्क के सरदार बन गए और खून के प्यासे एक दूसरे को जान देने वाले बन गए। ये कुरान वो मुअज़्ज़ज़ है जो लोगों को उल्फत व मोहब्बत की ऐसी कड़ी में एक दूसरे को जान देने वाले बन गए। जंग के मैदान में एक जख्मी को पानी पिलाने के लिए प्याला ले जाया जाता तो दूसरा कहता मेरे उस भाई को भी पानी पिलाओ। कुरानी का कमाल है, लेकिन अफसोस आज हम इस कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, तावीज बनाकर पहनना शुरू किया है। कुरान की अहमियत का अंदाजा इंसान नहीं लगा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इसकी अहमियत ये भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का की गुमराही व ज़लालत के सबब दरक कुरान को रवाये देते थे और फरमाते थे ए मेरे रब, मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, कैसे अपने कौम को समझाऊं, क्योंकि मेरे कौम कुरान नहीं पढ़ते, ना ही उस पर गौर और फिक्र करते हैं। और रसूल कहेगा ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था, इसको अपना दस्तूर हायत बनाओ। ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, तावीज नहीं। इसको अपना रहबर और रहनुमा मानो, अपना ताल्लुक इस कुरान से बढ़ाओ और इसका पैगाम हर गली में फैलाओ, तब तुम कामयाब हो जाओगे। मौजूद सामीन व सामियात, जिस दिन कोई किस काम नहीं आएगा, जैसा कि हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान और रोजा क़यामत के दिन इंसान की शिफाअत करेंगे। रोजा कहेगा ए मेरे रब, मैंने इसे दिन के वक्त में खाने पीने नफ्सानी ख्वाहिशात से रोजे रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी शिफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा ए मेरे रब, मैंने इसे रात भर जगा रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी शिफाअत कबूल फरमा। फिर तीनों की शिफाअत कबूल कर ली जाएगी। कुरान की हर हर्फ की तिलावत में 10 नेकियां मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब की हर हर्फ की तिलावत पर एक नेकी मिलती है और ये एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि अलीफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलीफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। आइए अपने हाफिज़ कुरान की फजीलत के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। सहाबे कुरान के लिए बेशुमार फजाइल है, उसमें से यह भी एक है हाफिज़ कुरान के वालिदैन को क़यामत के दिन इज्जत व तकरीम की जाएगी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान मजीद पढ़ा यानी हिफ्ज़ किया, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी कई ज्यादा होगी। इसके मकाम व मर्तबा को देखकर खुद अनबिया बहुत बड़ा होगा।
फरमाया, कुरान का माहिर हाफिज वो बुजुर्ग क़यामत के दिन फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान पढ़ता है लेकिन उसमें अटकता है, कुरान के अल्फाज आसानी से अदा नहीं कर सकते, उसे मशक्कत होती है तो उसे दुगना सवाब मिलता है। आज के माहौल में कुरान को पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, उसे तावीज बनाकर पहनना शुरू किया है, जबकि इस पर अफसोस करते हुए कहा, आंखों में लगाया जाता हूँ आंखों में सजाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ आंखों में सजाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ दो दो के खिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ दो दो के खिलाया जाता हूँ। तावीज की शराई की हैसियत शिरक के अक्सर है। एक मर्तबा हजरत वकी ने रिवायत की है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरीज बीमार पुरुष के लिए तशरीफ ले गए, उसके बाजुओं को छुआ तो मालूम हुआ कि उस पर कोई धागा बांधा हुआ है। पूछा ये क्या है, तो मरीज ने बोला किसी ने मुझे धागा दम करके दिया है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे काट दिया और फरमाया, अगर तू इसे पहना हुआ मर जाता तो मैं तेरे नमाज जनाजा भी ना पढ़ता। हजरत हदीस मुबारक से हमें मिलता है कुरान की हदीस से दम किया जा सकता है लेकिन उसे तावीज बनाकर गले में नहीं लटकाया जा सकता। तावीज लटकाना शिरक है, जैसा कि हदीस में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, तर्जुमा जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक किया और जो कोई शिरक करता वो जहन्नम में जाता है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है और कुरान बाकी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान में जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शिरक से महफूज रखे। आमीन। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।